हरिदास जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा। अभी आ रही है हाँ हाँ, आवाज? अभी आ रही है, अभी आ रही है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे ओके। कृष्णा प्रभु जी। कृष्णा जय जय। प्रभु। वापस से आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। जब हरे फिजिकली आके कृष्णा। मिलते हैं तो अलग ही रहता है। हरे कृष्णा नहीं, प्रभु वापस जी। से आप सबको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। तो वहाँ बाकी आके सारा डिवोटीज दिन थोड़ा आप हाँ, वहाँ आके आपके साथ सारा दिन गुजारना, और मोर देन 1 डे और 2 डे, दैट इज मार्वलेस। रितेश कौशिक प्रभु, आप कहाँ हैं आजकल? हरे सोनीपत कृष्णा या प्रभु जी। कुरुक्षेत्र? कुरुक्षेत्र प्रभु, बस अब थोड़े दिनों में छूटने वाला है। क्यों, क्या हो गया? वो एक्चुअली कंपनी से ट्रांसफर हो रही है प्रभु जी। कहाँ जा रहे हो अब? तो अभी देखो, भगवान की इच्छा। और एक्चुअली बाकी? सोनीपत, सोनीपत या पानीपत हो रही है प्रभु जी। अच्छा, तो सोनीपत में तो फैमिली है ना आपकी? फैमिली है इसलिए प्रभु जी। मतलब तो अच्छा होम ही होगा टाउन वो एज ए तो। होम टाउन ट्रांसफर हो रही है। अच्छा, तो अच्छा ही है ना फिर तो। जी, मतलब कुरुक्षेत्र छूट जाएगा बस। हाँ, वहीं सोनीपत में भी सेंटर शुरू कर रहे हैं हम। जी, पता वहां लगा पे था आए करना। प्रभु जी, पता लगा था। हम्म। तो कुछ 35 36, मतलब बैच नंबर 35 एंड 36 के जो डिवोटीज हैं उनसे हम लोग मिले थे कब? अभी आश्रय कैंप में। और कुछ जो पुराने डिवोटीज हैं उनसे हम मिले थे संगम कैंप में। कहाँ गए हमारे उत्तम प्रभु? उत्तम प्रभु, उत्तम प्रभु, ये रहे। श्री कृष्ण प्रभु। शेखर प्रभु जी भी आए थे। और कौन आए थे संगम कैंप में? हम्म। चलिए, अभी 22 devotees are here and I hope some few more will join. कल कितने लोग ज्वाइन किए थे? हरे कृष्णा प्रभु जी। अराउंड हरे 40। कृष्णा। yesterday 44, initially joined 48, then 43 44 थे प्रभु जी। अच्छा, हम्म। ठीक है। तो हम शुरू करते हैं मंगलाचरण के साथ। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च विरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। ओम विष्णुपादाय नमः, कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। So we are here and for the first time in the history of Gita Quest. We would be discussing, discussing
भगवत गीता इन अ कॉम्प्रिहेंसिव मैनर। वैसे तो इस में भक्ति शास्त्री कोर्सेज जो होते हैं उसमें ऐसा हम करते हैं, तो बहुत डिटेल में वो कोर्सेज रन किए जाते हैं जिसमें ना एक एक वर्ष को करते हुए आगे बढ़ते चलते हैं। तो वो भक्ति शास्त्री कोर्स करते हैं, उसमें भगवत गीता कंप्लीट करने में 1 से 1.5 साल या ज़्यादा ही लग जाते हैं। क्योंकि भगवत गीता इतना है, हमारे जितने भी महान आचार्य हुए हैं सबने ऐसा कहा है कि भगवत गीता भागवतम ये क्या मतलब आगे बढ़ने का, ये तो क्या ही सोचे हम, एक एक श्लोक पे इतनी बड़ी बड़ी क्लासेस हो सकती हैं। प्रोपा जी कहते थे भागवतम का पहला श्लोक पे वो घंटों घंटों क्लास रहता है, पूरा साल भर इसी पे क्लास चलती रहे आगे बढ़े ना तो भी कंटेंट खत्म नहीं होगा। लेकिन कुछ आगे बढ़ता रहे तो अच्छा भी लगता है। तो इसलिए हम यहाँ पे हमने, आप सबकी बहुत इच्छा थी, आप में से बहुतों की ये इच्छा थी कि कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पढ़ा जाए ना, फ्लो वाइज भगवत गीता को पढ़ा जाए। तो फिर बहुत टाइम से मुझे सुनने मिल ही रहा था, इसलिए सोचा कि ये कोर्स लॉन्च कर ही दें, एक बार करके देखें कैसा होता है। तो ये क्या, कल इसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए होगा, आज से हमें चैप्टर 1 से शुरू करना है। तो ये अरे अभी तक जो मैं बोल रहा था, अभी से मैं अपनी स्पीड जो शुरू करूंगा, आपने देखा है यूट्यूब पे कैसे 1.5x और 2x करते हैं, तो अभी वो बटन मुझे अपने अंदर दबाना पड़ेगा। और थोड़ा जल्दी 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 बोल के डिस्कस करना पड़ेगा, देखता हूँ कैसे होता है। क्योंकि एक चैप्टर एक दिन, इट इज एक्चुअली अनफेयर। अब भैया एक चैप्टर एक दिन करें तो 18 दिन में खत्म होगा। हाँ, तो और बीच में हमने और भी रखे हैं, तो 6 वीक का कोर्स डिजाइन किया गया है। अब 6 वीक पहले से ही लग रहा था, देखो कल एक इंट्रोडक्शन क्लास हो गई, यानी 6 वीक +1 अभी हो गया, शुरू ही हमारा डिलेड हुआ है। तो प्लान नहीं था इंट्रोडक्टरी क्लास रखने का, डायरेक्ट शुरू करने का प्लान था, लेकिन संभव अभी ऐसे आगे कुछ ना कुछ दिन ऐसे आगे आते ही रहेंगे कि डिले हो जाए, लेकिन हम जल्दी करने का प्रयास करेंगे, इसमें थोड़ा फास्ट रहेगा और समझ आपको आएगा, चिंता मत करिए। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग मुझे करनी है क्या? अरे ओके, इनका ऑप्शन कहाँ पे है? प्रभु जी आयरन Recording प्रभु in जी progress. हम्म। हाँ, क्या कह रहे हैं प्रभु जी? आयरन प्रभु जी कल वॉलंटियर हुए थे सेवा के लिए, रिकॉर्डिंग के लिए। आई थिंक ही विल बी डूइंग। No, no, अच्छा, no. I was yesterday, but today आपने नहीं दिया। उसको को होस्ट बनाने के लिए बोले थे, सो दैट ही विल बी रिकॉर्डिंग। अच्छा आपको को होस्ट बना देता हूँ मैं अभी, तो आप इसको रिकॉर्ड करके अपलोड करोगे। ओके प्रभु। अरे तो मैं को होस्ट बना दिया आपको, आप अपने में रिकॉर्डिंग ऑन कर लो। ओके, हरे कृष्णा थैंक यू। प्रभु जी। हरे कृष्णा, रविरंजन प्रभु जय। चश्मा लगा के आप टीचर जैसे लग रहे हो आप। हाँ, अच्छा लग रहा है। पहले मैं ये चेहरे देखता था जब मैं रूब्रिन 32 की क्लासेस लेता था, फिर चेहरे देखता था जब मैं 33 की क्लासेस लेता था, फिर देखता था जब 4 की क्लासेस लेता था, अभी 35 36 का चल रहा था बहुत टाइम से, अभी सब मिक्स हो गए था। अच्छा लग रहा है। पूरे में मिक्स होता है तब तो हमारे पुराने डिवोटीज रहते हैं तो ज़्यादा पता ही नहीं लगता, लेकिन ये लास्ट के कुछ बैचेस ये अच्छा लग रहा है देख के। ओके चलो शुरू करते हैं हम। तो एक बुक है जो कि हिज होलीनेस स्वयं भगवान केशव स्वामी महाराज ने लिखा है। इसमें ना बहुत अच्छे बहुत अच्छे से महाराज ने बहुत ना कैसे कैसे कैलकुलेशन क्या क्या की होगी, लेकिन बड़े अच्छे से ऐसे किया है। पूरी भगवत गीता को एक इस फॉर्म में लिखा है कि चैप्टर 1 को एक्रोनिम बनाया जा सकता है डाउट,
चैप्टर 2 का एक्रोनिम बना सकते हैं गीता, 3 का ट्री, 4 का ईयर्स, स्टेप इजी हेड डेड किंग सी रूप गॉड वाइज ट्रैप होम डॉग फेस स्माइल, ऐसे करके एक्रोनिम्स बनाए हैं। यानी कि कहने का इन एक्रोनिम्स का मतलब क्या है, हर चैप्टर को ऐसे करके एक्रोनिम में डिजाइन किया है, यानी कि उनके जो सेक्शंस हैं वो सेक्शंस को डिवाइड किया है एक्रोनिम के फॉर्म में। जैसे डाउट है, डाउट से वर्सेस 1 to 12 में जो चल रहा है वो धृतराष्ट्र एंड दुर्योधन इस टाइप इनके बारे में चल रहा है। 13 to 20 में ओमिनस रिजल्ट, 21 to 27 अनसर्टेनिटी, बेविल्ड, फिर 28 to 30 बेविल्डरमेंट एंड टी टर्निंग पॉइंट वर्सेस 31 to 42। तो 1 से लेके 42 तक का जो सफर था वो इस प्रकार से था। आप लोग, तो इसका कोई लिंक है क्या? मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में, है ना, तब तक के लिए आप कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो अभी फिर मैं डिस्कशन उसी से करूंगा। पहले और वाले बीच पहले वाले ले आए ना, वहाँ से स्क्रीनशॉट लेंगे। मतलब चैप्टर जहाँ पे लिखा है ना, चैप्टर 1 2 एक्रोनिम जहाँ पर आ, है। हाँ, मैं स्क्रीनशॉट ऐसा कर ग्रुप में ही डाल दूंगा, ठीक है, ठीक तो ठीक आपको है। वहां से पता लग जाएगा, है ना। तो हाँ ठीक है, बाकी अभी मैं वर्सेस ही दिखाता हूँ। कुछ श्लोक आप मेरे साथ रिसाइट करिएगा और कुछ कुछ पे हम डिस्कशन करते हुए चलेंगे, ऐसा हमारा फ्लो रहेगा। एक थोड़ा फ्लो क्लियर करके फिर मैं ही जल्दी से फ्लो क्लियर करता हूँ, और उसके बाद कुछ प्रैक्टिकल टीचिंग्स इस चैप्टर के फ्लो से जो ली जा सकती है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला श्लोक है, तो मेरे साथ रिसाइट कर ही लीजिए। धृतराष्ट्र उवाच धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव पाण्डवाश्चैव किम् अकुर्वत संजय। किं कुर्वत संजय। तो बड़े खुशी के साथ पहला श्लोक हम गीता का पढ़ रहे हैं। धृतराष्ट्र ने पूछा, धर्म क्षेत्र में कुरुक्षेत्र में गए हैं मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र, उन्होंने क्या किया। कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में रहते हुए ये श्लोक पढ़ के बड़ा हर्ष हो रहा है मुझे, और आप सबके सामने डिस्कस करेंगे अभी आगे का। और अच्छा है फॉर इस्कॉन, फॉर डिवोटीज कनेक्टेड टू इस्कॉन कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र जहाँ पे भगवत गीता बोली गई थी, तो हम सबके लिए गीता बहुत 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 स्पेशल है। प्रैक्टिकल रिलेवेंट तो है ही, पर बहुत स्पेशल है बिकॉज ऑफ बीइंग इन कुरुक्षेत्र। तो पता नहीं आप लोग तो विजिट करते हैं कुरुक्षेत्र, लेकिन मैं तो रहता हूँ यहाँ पे तो इसकी स्पेशलिटी को बरकरार रखें। यहाँ पूछा धृतराष्ट्र ने कि मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र गए तो उन्होंने क्या किया। अभी जल्दी से थोड़ा सा मैं इसका आगे का क्लियर करता हूँ, क्या क्या चल रहा है आगे। संजय ने जवाब देना शुरू किया, दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत, कि पांडवों की सेना को देखा और दुर्योधन ने, तो और तो दुर्योधन अपने टीचर के पास यानी आचार्य के पास, किसके, द्रोणाचार्य के पास गए और उन्होंने ऐसा बोला। बोला क्या बोला, पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम जवाम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। द्रोणाचार्य के पास गए कौन, दुर्योधन। संजय बताना शुरू कर रहे हैं कि हाँ मैं बताता हूँ तुम्हारे लड़कों ने और उनके लड़कों ने क्या किया। क्या किया, दुर्योधन गया उनके पास और बोला कि देख रहे हो, सामने देखो, ये द्रुपद पुत्र के द्वारा लगाई हुई जो सेना है उसको देखो। क्यों बोला ऐसा, द्रुपद के पुत्र का नाम क्या था, दृष्टिमन दृष्टिमन धृष्टद्युम्न। धृष्टद्युम्न नाम था। और दुर्योधन गए किनके पास, द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य के पास जाके बोल रहे हैं
कि द्रुपद पुत्रेण धृष्टद्युम्न के द्वारा सजाया हुआ ये सेना देख रहे हो आप, देखो इसको। कहने का क्या मतलब कि दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाके बोल रहे हैं कि देख रहे हो, आपका शिष्य आप ही के खिलाफ लड़ रहा है। लंबी कहानी थी। धृष्टद्युम्न पैदा ही हुए थे द्रोणाचार्य का वध करने के लिए, मारने के लिए। अभी दुर्योधन वही सावधान कर रहे हैं। तुमने सारा कुछ पहले से पता था, प्लानिंग पहले से है सारी कुछ, कि धृष्टद्युम्न के हाथों मरने हो तुम, लेकिन तब भी तुमने इनको अपना शिष्य बना लिया। अब देखो तुम्हारे खिलाफ लड़ रहा है, देखो इतनी वो बनाई। लेकिन आगे, अत्र शूरा महेश्वासा भीमा जन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। बोल रहे हैं कि ये देखो उनकी आर्मी में कौन कौन है। बड़े बड़े शूरवीर, बड़े बड़े धनुर्धर, भीम और अर्जुन के समान योद्धा सब मौजूद हैं। युयुधान, विराट, द्रुपद, ये सारे लोग वहां पे मौजूद हैं। धृष्टकेतु है, चेकीतान है, काशीराज है, ये सारे के सामने सारे वीर्यवान हैं। पुरुजित, कुंती भोज, शैब्य, ये सारे सारे बहुत हीरोइक फाइटर्स हैं। युधामन्यु है, विक्रांत है, उत्तम औजस, विक्रांत मतलब बड़े बड़े फाइटर्स हैं। युधामन्यु, उत्तम औजा, सुभद्रा के बेटे हैं, द्रौपदी के बेटे हैं, ये सब बड़े बड़े महारथी आपके सामने खड़े हुए हैं। तो दुर्योधन ने सैन्य निरीक्षण किया और द्रोणाचार्य को दिखा रहे हैं, फिर अपने बारे में बता रहे हैं। लेकिन अस्माकम तो विशिष्टा, ये तार ने बहुत द्विजोत्तम है, अपने बारे में भी तो बताएं। हमारे पास भी सेना कोई कम नहीं है। नायका मम सैन्य से संज्ञार्थम तान प्रमिथ। मैं अपने बारे में भी बताता हूँ। अभी उनके साइड का दिखाया, मेरी साइड का भी देखो। मेरी साइड का क्या है? भगवान। मेरे साथ कौन हो? आप हो। आप हैं। भीष्मश्च कर्णश्च, भीष्म है, कर्ण है, कृपाचार्य हैं। अरे ऐसे वैसे हैं क्या ये? अश्वत्थामा है, विकर्ण है, सौमदत्ती है, ये सब लोग हैं। सोमदत्त, भूरिश्रवा, सौमदत्ती मतलब सोमदत्त के बेटे, जिनका नाम भूरिश्रवा, ये सब लोग हैं। अरे इनको कोई हरा थोड़ी ना पाता है। और अन्य च बहवः शूरा, बहुत अन्य बहुत सारे बड़े बड़े योद्धा हैं। मदर्थे त्यक्त जीविता, जो कि मेरे लिए, फॉर माई सेक दे कैन ले डाउन देयर लाइव्स, मेरे लिए कभी भी अपना जीवन त्याग करने के लिए मौजूद हैं। यानी इतना प्रेम करते हैं मुझसे, देखो कितना अच्छा लड़ेंगे वो। नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारद, बहुत सब सब शस्त्र विद्या में सब प्रवीण हैं। सर युद्ध विशारदा, एक्सपर्ट, एक्सपीरियंस इन मिलिट्री साइंस। फिर कह रहे हैं हमारा हमारी सेना इतनी बड़ी है, हमारे सामने ये भीम की सेना तो कुछ है ही नहीं। अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम, हमारे कमांडर इन चीफ हैं कौन? भीष्म देव। इनकी सेना के आगे भीम कमांडर इन चीफ वहां उधर, इनकी क्या ही है, कोई क्या ही औकात। और अयनेषु च सर्वेषु यथा भागवता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वे ही। अब आप सब क्या करिए, भीष्म को, भीष्म देव को, भीष्म पितामह को सपोर्ट दीजिए, ताकि अच्छे से हम सब आगे बढ़े, फाइट करें। और इसके बाद ये अनाउंस ही किया दुर्योधन ने कि हम सबको क्या करना चाहिए, भीष्म पितामह को सपोर्ट देना चाहिए। भीष्म पितामह ने अपना शंखनाद किया, अपना शंख बजाया। सिंहनादम विनोद्योच्चय शंखम दद्मो प्रतापवान। और वो शंख बजा। तो शंख ये ऐसे शुरू हुआ करती थी लड़ाइयाँ पहले, शंख बजेगा तो लड़ाई शुरू होगी। और शंख के माध्यम से वो आवाज, इतना जो वेलिएंट आवाज होगी, वही सुन के ही फाइटर्स को बहुत जोश आ जाता। तो ये सुना तो दुर्योधन, क्या लिखा है, गिविंग दुर्योधन जॉय, दुर्योधन को ये सुन के ही बहुत आनंद आने लगा कि भीष्म पितामह ने इतना तेज, इतना ये सिंहनाद की तरह ये शंखनाद किया है। ऐसा लग रहा है शेर गुर्रा रहे। मात्र शंख बजाने से ऐसा लग रहा है शेर की गुर्राहट थी ये। तो आप अगर देखें, ये था धृतराष्ट्र एंड दुर्योधन। धृतराष्ट्र ने बोला पहला श्लोक, और दूसरे से 12वां श्लोक बोला किसने? दुर्योधन ने। तो धृतराष्ट्र ने पूछा मेरे बेटे ने क्या किया? संजय ने बताया कि देखो दुर्योधन ने ऐसा ऐसा सैन्य निरीक्षण किया और बताया।
और दुर्योधन बहुत खुश था कि अभी तो बस हमारी सेना तो क्या महान है, उनकी सेना है तो। लेकिन यहाँ लिखा है ओमिनोस रिजल्ट। दुर्योधन को बड़ा कॉन्फिडेंस आया अपनी सेना को देख के, लेकिन आगे क्या हुआ? आगे देखे क्या हुआ। अभी भीष्म पितामह ने शंख बजाया था, फिर शंख बजने शुरू हो गए और इंस्ट्रूमेंट्स बजने शुरू हो गए भैया पांडवों की तरफ से भी। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति सन्दनेसतो माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतु। माधव और पांडवों ने अपने अपने शंख बजाने शुरू किए। क्या? भगवान ने अपना शंख बजाया, पांचजन्यम, भगवान के शंख का नाम है पांचजन्य। धनंजय यानी अर्जुन ने अपना शंख बजाया देवदत्तम। भीम, भीम ने, विकोदर जो है उन्होंने अपना शंख बजाया पौंड्रम। महाशंखम, भीम का शंख भी महाशंख ये बजाया भीम ने। अब भाई ये आवाज जो हुई, और फिर यार अभी खत्म नहीं हुआ। अभी युधिष्ठिर ने अपना बजाया अनंत विजयम। नकुल सहदेव ने अपना अपना बजाया सुघोष और मणिपुष्पक। फिर काशी, काश्य यानी काशी के राज, काशी राज जो थे, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, सात्यकी, ये सब ने अपना अपना वो बजाया। और क्या? द्रुपदो द्रौपदेय सर्वशः पृथ्वीपते सौभ, द्रुपद हैं और द्रौपदी के पुत्र हैं, और ये सारे बड़े बड़े जो लोग थे इन सब ने अपना अपना शंख बजाया। फिर क्या हुआ? सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत। ये जो घोष थी, ये जो आवाज थी, ये धारतराष्ट्र नाम, ये धृतराष्ट्र के पुत्रों का हृदय व्यदारयत, हृदय चीरते हुए हृदय को शैटर करते हुए ऐसा लग रहा था। तो अभी तक दुर्योधन बहुत खुश हो रहा था कि हमारे पास ये है, ये है। भीष्म पितामह ने शंख बजाया, उससे उड़ने लग गया, यस यस हम तो जीतेंगे जीतेंगे। जब अभी तो शंखनादी हुआ, इसी में हृदयानि व्यदारयत इसी में इट शैटर्ड द हार्ट्स ऑफ द सन्स ऑफ धृतराष्ट्र। नभश्च पृथ्वीं चैव तुमलो बिनादन। अरे जमीन हो चाहे आसमान, सब जगह एक ही गुर्राहट सुनाई दे रही थी कुरुक्षेत्र की भूमि पर। क्या? इन शंखों की आवाज। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपितुः प्रवृत्तः शस्त्र सम्पाद्य धनुर्धर पाण्डव ऋषिकेशं तथा वाक्यमिदमाह महीपते। अब अर्जुन देख रहे थे, आगे का देखें अगर हम 13 to 20 ओमिनियस रिजल्ट की, रिजल्ट तो उल्टे आए भैया, डराने वाले आए। दुर्योधन बहुत खुश हो रहा था, लेकिन यहाँ तो उल्टे। अभी अर्जुन सैन्य निरीक्षण कर रहे थे, उनको उनके मन में कुछ अनसर्टेनिटी आई। क्या अनसर्टेनिटी आई? ये सब देखा, व्यवस्थित सारी व्यवस्था अर्जुन ने देखी, तो ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदामाह महीपते। भगवान ऋषिकेश यानी भगवान कृष्ण को अर्जुन बोले, क्या बोले? अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयामि अच्युत यावदेतान् निरीक्ष्य हम योद्धुकामान् अवस्थितान्। कि भगवान आप क्या करिए, से दोनों सेनाओं के बीच में जाके मेरा रथ स्थापित कीजिए, मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन है जो लड़ने आए हैं। योद्धुकामान, युद्ध 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 की इच्छा लेके कौन कौन है जो लड़ने आए हैं। कैर मया सह योद्धव्यम अस्मिन रण समुद्र में, कौन है इस रण में जो मेरे साथ युद्ध करने आए हैं, ले चलो मुझे। योत्स्यमानानवेक्ष्य हम या एते अत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। कौन है ये लोग जो कि लड़ने आए हैं? दुर्योधन, धार्तराष्ट्र से दुर्बुद्धि वाले धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन को खुश करने के लिए कौन कौन है जो लड़ने आए हैं, चलिए मुझे दिखाइए। संजय उवाच एवं उक्त ऋषिकेश गुडाकेशन भारत सेनयोर्भयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं। तो संजय बोल रहे हैं कि भगवान ने ये सुना तो भगवान ले गए अर्जुन को, बीच में खड़ा कर दिया, दोनों पार्टीज के बीच में, दोनों पार्टीज के बीच में खड़ा किया। ये कौन सा स्थान है जहाँ पे खड़ा किया है? कौन सा स्थान है? कुरुक्षेत्र। दोनों सेनाओं का कुरुक्षेत्र तो है, कुरुक्षेत्र में कौन सा स्थान? अपना इस्कॉन टेम्पल के आगे गए थे ना।
प्रभु जी वो धर्म जगह जहाँ हम क्षेत्र। लोग गए थे लाइट शो ज्योति देखने। सर, ज्योति सर प्रभु, हाँ ज्योति ज्योति सर। सर। यस। ज्योति सर तीर्थ नेक्स्ट जो टू है आवर वहां जाके इस्कॉन खड़ा कर दिया। टेम्पल। हमने लाइट शो देखा था। चार लाइट शो देखा था। तो वहां आप भी गए थे। आप भी गए अभी अभी। तो वहां पे स्थापित रथोत्तमम, उत्तम रथ वहां पे जाके खड़ा कर दिया। ठीक है उत्तम प्रभु। यस प्रभु जी, यस प्रभु जी। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महिषताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति। भीष्म द्रोण जो प्रमुख, भीष्म द्रोण की प्रमुखता में, भीष्म द्रोण जो लीडिंग की लीडरशिप में, ये सारे महिषताम सारे बड़े बड़े राजा जो आए थे, अ, भगवान बोले कि पार्थ पश्य एतान समवेतान कुरुन। ये सारे कुरु वंश कौरवों को देखो जो तुमसे लड़ने आए हैं। लीड कौन कर रहे हैं? भीष्म द्रोण। भगवान बोले अब तत्र पश्यस्तान् वार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीं तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोर उभयोर अपि। वहां पे अर्जुन ने देखा, अरे पितरीन, मेरे पिता के साथ के लोग आए हैं, यानी फादर्स। अतः पितामहान ग्रैंडफादर्स आए हुए हैं। आचार्यान, ये सारे प्लूरल लिखा है। फादर्स, पितामहान, ग्रैंडफादर्स। आचार्यान यानी टीचर्स। मातुलान यानी मामाज, मटर्नल अंकल्स। भ्रातरीन ब्रदर्स। पुत्रान सन्स, grandsons, friends, fathers in law, well wishers। परशुराम सूर्यदास शैव सेनोरभरति। ये सब देखा अर्जुन ने, ये सब देखा, देखा। और क्या? तान समीक्ष स कौन्तेय सर्वान् बंधून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन् इदम अब्रवीत। 21 से 27 अर्जुन ने बोला ले जाओ और दिखाओ, और दिखा तो निरीक्षण किया, और निरीक्षण करके अर्जुन ने सर पे हाथ रख दिया और बिविल्डर हो गए। वर्सेस 28 to 30 में, और बिविल्डर होके क्या बोले? अर्जुन ने देखा ऐसा, अरे इतने सारे ये लोग, कृपया परयाविष्टो, ओवरवेल्म विद कंपैशन, विषीदन इदम अब्रवीत। और परेशान होके, विषीद मतलब परेशान होके, और कृपा से अ, आविष्ट होके, यानी ओवरवेल्म विद कंपैशन, परेशान होके भगवान अर्जुन भगवान को ऐसा बोले। कैसा बोले? अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परशुष्यति। कि अरे कृष्ण, ये सब लोग आए हैं लड़ने। अरे भाई मैंने बहुत सारी लड़ाइयाँ की हैं पहले, लेकिन ये सब मेरे घर वाले लोग ये आए हैं लड़ने। आज तक किसी युद्ध में मैं डरा नहीं हूं, लेकिन इस युद्ध में इन सब लोगों को युद्ध से नहीं डर लग रहा मुझे, लेकिन इन सब लोगों को देख के मेरा मुंह सूख रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है। सीदंती मम गात्राणि, मेरा शरीर कांप रहा है। मुखम च परिशुष्यति, मेरा मुंह सूख रहा है। और क्या हो रहा है? वेपथुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते, पूरा शरीर कांप रहा है। और क्या? हेयर इज स्टैंडिंग ऑन हैंड, यानी रोम पुलकित, रोंगटे खड़े हो रहे हैं। गांडीवम श्रमसते हस्तात्, अर्जुन का जो गांडीव है, धनुष है, हाथ से फिसल फिसल रहा रहा है। और स्किन इस त्वक चैव परिधयते, त्वचा ऐसी लग रही है, जल रही है। और क्या हो रहा है? न च शक्नोमि अवस्थातुम भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। मैं और यहाँ पे खड़ा नहीं हो सकता। आई एम फॉरगेटिंग माई सेल्फ, माई माइंड इज रीलिंग। भ्रमती च मे मनः, मन बड़ा खराब हो रहा है।
बस और नहीं कर सकता मैं। और निमित्तानि च पश्यामि सारे क्यों कर रहे हैं हम सारे रीजंस तो जो थे वो सब विपरीत लग रहे हैं मुझे। आई सी ओनली कॉजेज ऑफ मिसफॉर्चून। कभी अर्जुन के साथ ये हुआ नहीं था क्या क्या? शरीर कांप रहा हो, मुंह सूख रहा हो, रोंगटे खड़े हो रहे हो, धनुष फिसल रहा हो, त्वचा जल रही हो, खड़ा ना हुआ जा रहा हो, मन इतना परेशान हो। कभी नहीं हुआ अर्जुन के साथ। अब इसके आगे फिर अर्जुन, जैसा कि यहाँ लिखा है टर्निंग पॉइंट, इसके आगे अर्जुन क्या करते हैं? अर्जुन जस्टिफाइज हिज डिसीजन टू रिट्रीट फ्रॉम फाइटिंग। तो ये चार रीजंस अर्जुन देते हैं कि मुझे नहीं लड़ना। क्या मैं जल्दी जल्दी बताता हूँ कि अभी देखिए, अभी अर्जुन ने बोला कि मेरे साथ हो क्या क्या रहा है ना, 3 वर्सेस में बोला मेरे साथ हो क्या क्या रहा है ना, रिपीट किया था मैंने कि मुंह सूख रहा है, शरीर कांप रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, धनुष हाथ से फिसल रहा है, त्वचा जल रही है, खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, मन बहुत 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 परेशान हो रहा है। लेकिन यहाँ पे अर्जुन एक गलती कर बैठते हैं। क्या? अर्जुन अब बताना शुरू करते हैं, न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाभे न कांक्षे विजयम कृष्णा न च राज्यं सुखं च। कि मुझे कोई श्रेय, कोई अच्छा रिजल्ट इस लड़ाई में दिख ही नहीं रहा। अपने लोगों को मार के क्या ही अच्छा होगा? मुझे जीतना बीतना मैं कोई डिजायर थोड़ी ना रखता हूँ जीतने की। मुझे कोई डिजायर थोड़ी ना राज्य की, सुख की। मैं क्या करूं इनको मार के? किम क्या ही होगा उस राज्य का हे गोविंद? क्या ही होगा उस भोग का? क्या ही होगा उस जीवन का कि जिनके लिए ये सब इच्छाएं रखी जाती हैं वही नहीं होंगे? येषाम अर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुना। जिनके लिए अब किसके लिए कमाता है इंसान? अपने परिवार के लिए। परिवार है नहीं तो कमाने का क्या है मतलब बनता है फिर? तो उस तरह तय में अवस्थिता युद्ध है, प्राणम त्यक्त्वा धनानि च, वो सब मेरे सामने मौजूद हैं। प्राण ये सब करके, आचार्य पितरा पुत्रा तथैव च पितामह, ये सब लोग मेरे आगे मौजूद हैं। मातुला शशुरा पौत्रा श्याला संबंधिनस् तथा एतन न हिंतुम इच्छामि घ्नतोपि मैं मर जाऊंगा खुद, इनको मारने की इच्छा नहीं है मेरी। अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किम नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्न का प्रीति स्यात् जनार्दन। आई एम नॉट प्रिपेयर टू फाइट विद देम इवन इन एक्सचेंज फॉर द 3 वर्ल्ड्स। तीनों लोक भी मैं देने तैयार हूँ, इनके भी एक्सचेंज पे मैं इनको नहीं मतलब सिर्फ इंडिया क्या, सिर्फ इनका वाला पार्ट मुझे मिल जाए क्या, तीनों लोग भी मुझे मिल जाए तो भी मैं इनको मानना नहीं चाहूंगा। कि क्या ही होगा इनको मार के, क्या क्या ही प्राप्त कर लूंगा मैं इनको मार के? नहीं। पहला एक चीज ये बोलते हैं अर्जुन, दूसरा क्या बोलते हैं? पापमेवाश्रय तस्मान् नत्वैतानाततायिन तस्मान् नारावयम् हन्तुं मे धार्तराष्ट्रान् च बान्धवान् स्वजनं हि कथमत्वा सुखिनः बांधव। कि हर हे भगवान कृष्ण, हम मुझे हम हमें पाप लगेगा, पाप लगेगा कि हमने इनको मारा। अपने लोगों को कैसे मार के कोई खुश रह सकता है? नहीं। अगर हम ये सारे ये रीजंस नहीं देख रहे हैं और लोभ से उपहत होके लड़ने चले जाते हैं, तो भैया कुल क्षय कृतम दोषम मित्र द्रोहे च पातकम। कुल क्षय का दोष हम पे लगेगा। कथम न ज्ञेयम अस्माभिः पापामस्मान् कुल क्षय कृतम दोषम प्रपश्यद्भ्य जनार्दन। अब हम उन लोगों को नहीं पता, ठीक है, हमें तो पता है कुल क्षय हो जाएगा, उसका दोष लगेगा। हमें पता है और फिर भी हम लड़ने जाएं तो ये कौन सी समझदारी हुई? हम नहीं लड़ सकते। कुल का कुल कुल धर्म का अगर नाश हो जाए तो क्या होता है? कुल क्षय प्रणश्यन्ते, कुल धर्म समाप्त हो जाता है अगर कुल का ही नाश हो गया तो कुल का नाश होना ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अर्जुन कह रहे हैं कुल का नाश होने से कुल धर्म नाश हो जाएगा। और एक बार ये धर्म नाश हो गया, अब तो अधर्म बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। फिर क्या होगा? अधर्म के कारण स्त्री जो बच गई ना, वो प्रदूषित हो जाएंगी। वो प्रदूषित हो जाएं तो उनसे जो बच्चे पैदा होंगे वो क्या होंगे? वर्ण संकर।
वर्णाश्रम फॉलो नहीं करेंगे, वो वर्ण संकर होंगे। शंकरो नरकायैव कुलज्ञानाम कुलस्य च पतन्ति पितरो हि येषां लुप्त पिंडोदक क्रिया। अगर बच्चे ऐसे डीमंस पैदा हो रहे हैं तो क्या वो नरक, हैं? नारकी जीवन ही होगा आगे जो होगा। कुलज्ञानाम कुलस्य च। और नारकी जीवन में ही रह रहे होंगे और जी रहे होंगे बस, और जो होंगे उनको वैसा ही जीवन जीने पे मजबूर कर रहे होंगे। और पितरों के लिए जो पिंड क्रिया होती थी वो सब होना बंद हो जाएगा। वो सब ना दोष रहता है, कुल ना वर्ण संकर का है। उत्साह दंते जाति धर्म कुल धर्म जाति धर्म कुल क्या, फिर आगे जाते जाते जाति वगैरह सब कम्युनिटी सब सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्यनाम जनार्दन नरके नियतम वास भवति इति अनुसार। ऐसे अगर कुल नाश हो गया, अब आगे तो नरक में नियतम वास हो, इटर्नैलिटी के लिए नरक में ही सड़ना पड़ेगा, ऐसा मैंने सुना है। नहीं नहीं नहीं, अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसदा वयम यदराज सुख लोभेन हम तुम सजन मुद्यता। ऐसा पापमय कार्य तो हमें नहीं करना चाहिए। मैं तो चाहूंगा मैं ऐसे ही खड़ा हो जाऊं और ये आए मुझे मार दें, यही अच्छा होगा। लड़ना तो मैं नहीं चाहता। लास्ट श्लोक। एवं उक्त्वा अर्जुन संख्ये रतोपस्तुपाविशत् विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसं। अपना धनुष अर्जुन ने फेंक दिया और वहीं शोक संविघ्न होके खड़े हो गए। मैं जो यहाँ पे पॉइंट एस्टेब्लिश करना चाह रहा था वो ये, वैसे तो बहुत टाइम लगा सारा जस्ट ये पढ़ने में ही, लेकिन तब भी अच्छा लगा होगा मोस्टली आपको। इस चैप्टर से एक बहुत अच्छी टीचिंग जो हम ले सकते हैं वो ये, यहाँ पे अर्जुन ने बोला कि दिखाओ मुझे। अनसर्टेनिटी कहें या ऑब्जर्व किया अर्जुन ने, है ना। ये वाला जो सेक्शन था यहाँ पे अर्जुन ने बोला भगवान को कि मुझे ले चलो बीच में, मैं ऑब्जर्व करना चाहता हूँ। तो ये होता है फर्स्ट स्टेज। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आ रही है ना आवाज? जी प्रभु जी, अभी आ रही है। बिल्कुल। सही है। जी प्रभु जी। तो पहले हम ऑब्जर्व करते हैं कुछ चीज, ऑब्जर्व करते हैं और नेचुरली ऑब्जर्व करेंगे, कुछ भी चीज देखेंगे ना। पहले हम जाते हैं उसको ऑब्जर्व करते हैं, देखना चाहते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं। अलग अलग सिचुएशंस, अर्जुन इस सिचुएशन में फंसे थे वॉर वाली, हम अपने अलग अलग सिचुएशन में फंसते हैं और हम उसको फिर डीप में थोड़ा जाके देखने का प्रयास करते हैं क्या है ये, देखूं जरा इसको। देख के क्या पता हम बेविल्डर हो जाएं। अर्जुन को क्या हो रहा था, रोंगटे खड़े हो रहे थे, ये हो रहा था, और घंटी भी फिसल रहा था और ऐसे ऐसे सब हो रहा था। तो क्या पता है ऐसा ही डर हमें लगने लग जाए, कुछ खतरनाक चीज देखेंगे तो हम भी बेविल्डर हो जाएंगे। यहाँ तक ठीक है, इसके आगे जो हुआ वो ठीक नहीं है। हम जाएंगे कुछ सिचुएशंस ऑब्जर्व करेंगे, सिचुएशंस भयावह होंगी ही होंगी इस मटेरियल वर्ल्ड में। मटेरियल वर्ल्ड क्या है, दुखालयम अशाश्वतम। मटेरियल वर्ल्ड दुखालय है, यहाँ पे सिचुएशंस दुख वाली आनी ही आनी है। हम जाएं ऑब्जर्व करने, कितना ऑब्जर्व करें, कितना सही करने का प्रयास करें, ऐसी सिचुएशंस आ ही जाएंगी जिसमें हम बेविल्डर हो जाएं। उसको टाला नहीं जा सकता कि क्या मैं ऐसा करूं मैं बेविल्डर ना हूं। अरे अर्जुन बेविल्डर हो गए, आप क्या चीज है भाई। कृष्ण को अर्जुन पहली बार नहीं मिल रहे हैं, बचपन से साथ रहते हुए आए हैं। जिनकी दोस्ती सीधा परम पुरुषोत्तम भगवान से, वो बेविल्डर हो गए, तो आप क्या हैं, हम क्या हैं।
अरे ये छोड़ो, ब्रह्मा जी भी बिल्डर हो गए थे। ब्रह्मा जी भी बिल्डर हो गए क्या अपनी बेटी को देख के? ब्रह्मा जी भी बिल्डर हो गए। ये आता है, खैर वहां बताते हैं, भागवत आचार्य से बताते हैं कि उस दिन जो ब्रह्मा जी अपनी बेटी सरस्वती को देख के ही उनके पीछे भागने लगे थे, वो ऐसा क्यों बिल्डर हो गए थे? क्योंकि उस दिन उन्हें उन्होंने भागवतम क्लास अटेंड नहीं की थी। तो अगर आप क्लास अटेंड नहीं करेंगे तो कभी भी बिल्डर हो सकते हैं। तो आचार्य बताते हैं ऐसा। और शिव जी भी बिल्डर हो गए। शिव जी भी बिल्डर हो गए, मोहिनी मूर्ति के पीछे भागने लगे। और भगवान पे देखो चालू, शिव जी भाग रहे हैं भाग रहे हैं, शिव जी पहनते ही क्या है? और एक थोड़ा सा लपेट लिया, हाँ, व्याघ्र चर्म। व्याघ्र चर्म थोड़ा सा लपेट लिया, और मोहिनी मूर्ति को देख के शिव जी थोड़ा पागल हो गए और भाग रहे हैं भाग रहे हैं भाग रहे हैं। और क्या जो थोड़ा मोड़ा पहना हुआ था उतर गया सब। और भगवान जानबूझ के, मोहिनी मूर्ति जो भगवान है, भगवान का रूप है, जानबूझ के उन इलाकों से ले जा रहे थे शिव जी को जहाँ पे शिव जी के भक्त हैं। कि उनके सामने बेइज्जती हो। और वहां उनके पीछे बिल्डर होके भागते रहे और अल्टीमेटली इम्ब्रेस कर लिया। और हाँ, ऐसा सब हुआ। शिव जी भी बिल्डर हो गए। कोई ऐसे विश्वामित्र मुनि भी बिल्डर हो गए। सारे बड़े 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 जितने बड़े लोगों का नाम सुना सब बिल्डर है भाई। संसार में हर एक व्यक्ति बिल्डर होता है। बिविल्डरमेंट इज सर्टेन, है ना? यहाँ पे देखो दिखाया था, यहाँ पे था अनसर्टेनिटी, इसके बाद है बिविल्डरमेंट। देख रहे हैं आप? हाँ, ये अनसर्टेनिटी, इसके बाद था बिविल्डरमेंट। तो एक्चुअली अनसर्टेनिटी के बाद सर्टेनिटी, बिविल्डरमेंट इज सर्टेन, बिविल्डरमेंट होके ही रहेगा। लेकिन गलती क्या हुई? गलती क्या हुई? यहाँ पे लिखा है, अर्जुन जस्टिफाइज हिज डिसीजन टू रिट्रीट फ्रॉम फाइटिंग। चार, एक के बाद एक चार रीजन गिना दिए अर्जुन ने कि मैं नहीं लड़ सकता, मैं नहीं लड़ सकता, मैं नहीं लड़ सकता, मैं नहीं लड़ सकता। क्या क्या रीजन थे? इट वुड बी क्रूअल एंड हार्टलेस, इन सब लोगों को मारना। अनराइवल्ड किंगडम में क्या ही फायदा, या अनराइवल्ड मतलब जब कोई राइवलरी होती है तभी तो मजा आता है। राइवलरी नहीं होगी तो मजा नहीं होगा, और अपने ही लोग अपने ही नहीं है तो मजा ही नहीं होगा। यानी जो इस संसार में सुख भी आता है वो ये होता है कि कोई मेरे साथ वाला हो, कोई मेरे अपोजिट वाला हो, कोई कुछ दोस्त हो कुछ दुश्मन हो। दोस्त और दुश्मनों के साथ रहेंगे तभी तो खुश रहेंगे। ये है नहीं तो फायदा क्या? तो छोड़ो, लड़ेंगे नहीं। और भाई, ऐसा बुरा काम करेंगे तो पाप लगेगा। और चौथा कि कुल धर्म, जाति धर्म, ये सब समाप्त हो जाएगी। ये सारे अर्जुन ने एक के बाद एक के बाद एक रीजन दिए। वो बोले इसलिए मैं नहीं लड़ूंगा। आप देखिए लास्ट श्लोक क्या बोला अर्जुन ने। लास्ट श्लोक संजय बोल रहे हैं, एवं उक्त्वा अर्जुन संख्या रथोपस्थ विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसा, कि अर्जुन अपना धनुष साइड रख के शोक में संविघ्न होकर खड़े हो। एक कहावत आपने सुनी हो, when one is either too high or too low, one should not come to a certain decision. एडम गिलक्रिस्ट थे मोस्ट प्रोबेबली, मैंने सुना था कि रिटायरमेंट लेने वाले थे वो अपने क्रिकेटिंग करियर से। तो एग्जैक्टली तो याद नहीं मुझे, लेकिन मोस्टली क्या ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीती थी शायद। तो अब उनसे पूछा गया। प्रभु जी ऐसी अच्छी अच्छी बातें फॉरेनरों ने ही कही, हमारे कोई महान भारत के अरे, कोई है उन्होंने अपने कुछ ना कहा ही नहीं प्रभु। अपने नाम भी लिया मैंने। हाँ, अच्छी टीचिंग जहाँ से भी हो वहां से हम लेते हैं। तो बताया था उन्होंने, ऑस्ट्रेलिया शायद वर्ल्ड कप वगैरह जीती थी। तो उनसे पूछा गया कि अब आप जीत गए, और बहुत चल रहा था कि अभी संन्यास लेंगे, मतलब अभी संन्यास मतलब रिटायरमेंट। अभी रिटायर होंगे ये क्रिकेटिंग करियर से, अभी रिटायर होंगे रिटायर होंगे।
तो उनसे पूछा गया कि अब तो जीत गए, अब आप रिटायरमेंट अपना घोषित करेंगे क्या? तो उन्होंने जवाब दिया, एडम गिलक्रिस्ट ने बोला, एडम गिलक्रिस्ट डज नॉट टेक एनी डिसीजन व्हेन ही इज ईदर टू हाई और टू लो। जब हम इमोशनल अप्स एंड डाउन्स की सिचुएशन में होते हैं, तो हमें किसी डिसीजन पे लैंड नहीं करना चाहिए। एक चीज आप देखिए, हम ना एक इमोशनल बीइंग है, एक इंटेलेक्चुअल बीइंग नहीं है, रैशनल बीइंग नहीं है। हम सोचते हैं कि कि दिमाग लगा के सब कुछ समझ के हम सिचुएशंस को अपने हाथ में करेंगे, ऐसा होता नहीं है। अल्टीमेटली हम इमोशंस के अंडर रह के काम करते हैं। इमोशंस बहुत स्ट्रांग होते हैं, इमोशंस, एंगर का इमोशन, ग्रीफ का इमोशन, हैप्पीनेस इमोशन, अलग अलग टाइप के इमोशन जितने भी बहुत स्ट्रांग होते हैं। इन्हीं से इनका फ्लो जो होता है इतना स्ट्रांग होता है, इतना स्ट्रांग होता है, को कुछ भी करा सकता है। आप देखिए, अर्जुन ने जो पॉइंट्स बोले यहाँ पे, वो ऐसे वैसे पॉइंट नहीं थे। चार के चार रीजंस तो जो दिए हैं, आप में से सब लोग उसको अप्रिशिएट कर पा रहे होंगे कि सही ही तो बात है। अब बताओ, सही नहीं है क्या? अपने लोगों को मारना चाहिए? नहीं मारना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं अर्जुन। और क्या बोले, आ, जब कोई अपना नहीं होगा, जब कोई दुश्मन नहीं होगा, तो ऐसे राज्य में मजा आएगा क्या? तो सही बोला ना अर्जुन ने। हम बुरा काम करेंगे तो उसका पाप लगेगा, सही बोला ना। हम इनको मार देंगे, कुल धर्म नाश हो जाएगा, सही ही बोला ना। तो यानी इतने अच्छे अच्छे लॉजिकल आर्गुमेंट्स निकल के आए, लेकिन कहाँ से निकल के आए? ये इमोशनल आउटबर्स्ट, प्रभु जी बिविल्डरमेंट इसमें, से निकल के आए। प्रभु जी कुछ बोलना चाहूंगा इसके लिए। हाँ। आ, प्रभु जी, क्या ये ऐसा नहीं है कि पांडु ने अपना जो जीवन है एक पाप के बाद वनवास में निकाला था, और पांचों पांडवों की जो अपब्रिंगिंग है वो एक वन में हुई थी, और बहुत उन्होंने अच्छे तरीके से की थी, जिसमें उनको मटेरियलिस्टिक अटैचमेंट भी नहीं था। तो क्या ये उस टीचिंग का भी कारण हो सकता है जो अर्जुन के डाउट्स थे? हाँ, और अपब्रिंगिंग ऐसी थी, और अर्जुन वॉज अ डिवोटी। तो जी एक प्रभु जी। एक एक काइंड हार्टेड पर्सन के लिए, काइंड हार्टेड डिवोटी के लिए ये नेचुरल कंपैशन होना निश्चित ही है। लेकिन अर्जुन एक क्षत्रिय, क्षत्रिय मतलब कंपैशन भाई जाए भाड़ में, अभी चैलेंज किया गया है, तुमने जवाब देना है। अब पहली बार लड़ने नहीं जा रहे थे अर्जुन, बहुत सारे युद्ध लड़ चुके हैं। और यही है, कंपैशन इज नेचुरल बट दिस इज मिसप्लेस्ड कंपैशन। और ये, अभी देखिए, कंपैशन हो तो किसी का दुख देख के मुझे फील हुआ कि अरे नहीं, इनके लिए कुछ करना चाहिए, ये है कंपैशन। अब अगर सिर्फ कंपैशन होता तो बिविल्डरमेंट क्यों आता? ऐसा क्यों आया कि अर्जुन को लग रहा है कि नहीं, मेरा गला सूख रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, ये डर क्यों लगने लग गया, ये मुंह क्यों सूखने लग गया, ये धनुष क्यों फिसलने लग गया? ये था बिविल्डरमेंट। कंपैशन आया, कंपैशन आया कहाँ से? यहाँ से। समझ रहे हैं आप? ये बिविल्डरमेंट आया पहले, पहले अर्जुन परेशान हो गए, परेशान, और ये सब चीजें। अर्जुन कह रहा है खड़ा नहीं हुआ जा रहा मुझसे। आप समझिए खड़ा होना क्या होता है। खड़े होके दिखाइए आप में से कोई अभी, अविरल प्रूफ खड़े होना। हाँ, तो कैसा लग रहा है आपको खड़ा होके? क्या कोई आपको दिक्कत महसूस हो रही है? नहीं प्रभु जी। नहीं। खड़ा होना कोई मुश्किल काम नहीं है। अर्जुन जैसा योद्धा कह रहा है खड़ा नहीं हो जा रहा मुझसे। अरे, मन ऐसा हो रहा है, माई माइंड इज रीलिंग। बहुत बहुत मुश्किल सिचुएशन है मेरे लिए। अब उसमें जाके फिर ये बोल रहे हैं, अब इसलिए मैं अपना रिजल्ट सुना, अपना जस्टिफिकेशन सुनाता हूँ, अपना अपना जजमेंट सुनाता हूँ कि मैं नहीं लड़ूंगा। यहाँ पे बोला धनुष छोड़ के खड़े हो गए,
अभी सेकंड चैप्टर में भगवान कस के डांट लगाते हैं। कस के डांट लगाई तो अर्जुन रोना ही शुरू कर दिए, और रोते रोते बोल रहे हैं न योत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तुष्णीम बभूवः। नहीं नहीं, मैं नहीं लड़ूंगा। और रोते हुए ऐसे बोल के चुप खड़े हो गए पास। फिर भगवान ने बोलना और शुरू किया, तब जगह। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टीचिंग, कि इमोशनल हाइज एंड लोज में हमें डिसीजन पे लैंड नहीं करना चाहिए, लेकिन गाइडेंस पे लैंड करना चाहिए। नेचुरली, इवन व्हेन हु none other than Shri Krishna himself is standing just in front of Arjun, तब भी अर्जुन गाइडेंस सीख नहीं कर रहे, लेकिन अपना डिसीजन सुना दिए कि नहीं लड़ूंगा मैं, धनुष छोड़ के खड़े हो गए। वो तो चलो भगवान ने डांट लगाई, फिर अर्जुन ने बोला कि हाँ आप बताओ, आप बताओ क्या करते हैं, अभी आगे पढ़ेंगे। लेकिन ये जी देखिए, ये भगवान है सामने, भगवान नहीं बता सकते क्या, भगवान से गाइडेंस गाइडेंस लेने योग्य पर्सन है सामने खड़ा हुआ। लेकिन तब भी व्यक्ति क्या कह रहा है कि नहीं मैं परेशान हूं और मैं बता रहा हूं मेरी परेशानी कैसे दूर होगी, अगर मैं अपना डिसीजन, ये जो मैंने डिसीजन लिया ये ले लूंगा। इतना विश्वास होता है हमें खुद के ऊपर कि नहीं जो मैं बोल रहा हूँ ये सही है। ये होता है टाइम ऑफ bewilderment। ऐसी सिचुएशंस जब आए जीवन में, तब हम किसी तरह खुद को कंट्रोल करके, किसी तरह खुद को कंट्रोल करके गाइडेंस की तरफ शिफ्ट हो, rather देन डिसीजन मेकिंग। आपके आर्यन प्रो हाथ उठा रहे हैं, और भी आप में से कुछ कोई पूछना चाह रहे हैं? एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा, फिर मैं आपके क्वेश्चन दूंगा। एक क्वेश्चन बस मैं पूछ के ही एंड करूंगा। मैंने कहा वी आर इमोशनल बीइंग्स नॉट रैशनल बीइंग्स। इमोशंस आर वे टू हैवी, बहुत हैवी होते हैं। इमोशनल ये जो फ्लो होता है इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। नेचुरली इसमें व्यक्ति अपना डिसीजन कुछ ना कुछ ले लेता है, कुछ कंक्लूजन पहुंच जाता है। आप देखिए सब घरों घरों में लड़ाइयाँ होती हैं इमोशंस में आके, यानी गुस्से में आके किसी ने कुछ बोल दिया और 20 साल बाद भी बात याद रहती है। 20 साल पहले ये शब्द थे तुम्हारे, ऐसे बोला था तुमने मुझे। ऐसे होता है ना, पति पत्नी का झगड़ा होता है, सास बहू का झगड़ा होता है, ये सब पुरानी पुरानी बातें याद आती हैं। हो जाता है। पुरानी पुरानी बातें याद आती हैं, सारा कुछ वो रील चल रहा होता है और बता देते हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं कि वो मीन ही किया था, नहीं वो गुस्से में आके बोल दिया था। तो गुस्से में आके बोल देता, वो याद रखने लायक चीज नहीं थी। क्यों? क्योंकि गुस्से गुस्से में कुछ भी बोल देता है व्यक्ति, इमोशंस हाई लो में कुछ भी कर लेता है। तो यानी कि कहने का मतलब ये नेचुरल फ्लो इतना महान, इतना बड़ा रहता है, इसको कंट्रोल करके अपना डिसीजन ना लें लेकिन गाइडेंस लें, ये मैंने बोला ऐसा हो कैसे सकता है? कैसे कोई व्यक्ति इतना दिमाग लगा सकता है, जब मैं बोल रहा हूँ कि दिमाग लगाने वाले बींग्स हम है ही नहीं, हम तो इमोशनल बींग्स हैं। तो कैसे ऐसे किया जा सकता है कि अपना कंक्लूजन ना तय करें हम, लेकिन गाइडेंस ले लें? मैं प्रभु जी थोड़ा बोलूं इस पर। जी, कौन कौन आंसर करना चाहते हैं हाथ उठाइए। पहले हम विजय प्रभु जी से शुरू करेंगे, शॉर्ट में अरे रखेगा बस आंसर। हाँ हाँ जी। बिल्कुल, 1 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। हाँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। पहला तो जो है कि जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं, हेस्ट में नहीं होना चाहिए। बी कूल माइंडेड हाँ। एंड टेक द डिसीजन, टेक द गाइडेंस। एक तो हम्म। एक तो जो है, दूसरा जो आप कह रहे थे अर्जुन वाली बात जो, अरे विजय प्रभु जी, आप भी आर्मी में थे ना? नहीं सर, मैं एजुकेशन में, एजुकेशन, ओके। मैं हाँ एजुकेशन हाँ, में बोलिए। मैं ऑफिसर रिटायर हुआ हूँ। तो हाँ दूसरा उसमें यह है कि जब कोई कोई गुरु जो हमारा एल्डर जो गलत काम कर, जैसे उन्होंने वो द्रौपदी को चीरहरण किया, और वो हर एक गलत काम में उनका वो साथ देते रहे, कभी उसको ऑब्जेक्ट नहीं किया, तो वो भी एक घोर पाप है ना। इसमें जो अर्जुन है, बाकी वो क्षत्रिय है, उनका क्षत्रिय धर्म जो है कि युद्ध करना है। क्योंकि क्षत्रिय युद्ध करेगा, इधर मरेगा तभी स्वर्ग है, अगर वो बच जाते हैं तब भी उनको जहाँ का सुख जो है वो भोगना है। तो मेरे ख्याल से जो अर्जुन है वो अपनी मन की स्थिति पूरी वो कृष्ण भगवान को बता रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अपने अपना उनका जो मार्ग है वो उससे वो हट रहे हैं। क्योंकि क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना। हाँ, और बिल्कुल फिर हट तो जो, रहे हैं। हाँ, और फिर जो हमारे जो गुरु हैं जो बड़े हैं वो अपनी इज्जत खो बैठे हैं, क्योंकि उन्होंने हर गलत काम में दुर्योधन का या कर्ण का साथ दिया है,
धृतराष्ट्र का साथ दिया है, वो हर एक गलत चीज को वो देखते रहे आंखें मूंद के। तो ऐसे में उनका लिहाज करना वो ठीक नहीं है। अगर हाँ लिहाज बिल्कुल करेंगे सही। फिर वो ऐसे है, गुरु मिल अर्जुन जाएंगे जो कर जो। रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं। अब हाँ। मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि ऐसे ही अर्जुन की तरह हम भी यही गलती करेंगे कि जब भी कुछ ऐसी स्थिति आई उसमें हम गाइडेंस की तरफ नहीं ना जाके नहीं नहीं, खुद। गाइड वी हैव टू सीक द गाइडेंस, वी हैव टू सीक द गाइडेंस फ्रॉम आवर एल्डर्स, वी हैव टू कंट्रोल आवर इमोशंस, और बी प्रभु बीइंग जी। कूल माइंडेड, हमने को फैसला लेना है। हाँ एग्जैक्टली यही चीज मैं कह रहा हूँ कि कंट्रोल इमोशंस करना इतना आसान होता ही नहीं। जी प्रभु जी, इमोशंस इसका को रीजन बट कंट्रोल तो नहीं किया जा यहाँ है, सकता क्योंकि हम रैशनल बीइंग्स नहीं हैं, हम इमोशनल बीइंग्स ही हैं। बट वी अब हैव टू हम कैसे प्रैक्टिस। करें, गाइडेंस में कैसे जाएं? प्रभु जी, इसका एक ही तरीका है। जी आप बोले चले सबसे पुनीत प्रभु पहले जी। सबसे पहले प्रभु जी, अपने जो भी रिलेशन होते हैं हम उनसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। हम्म। उन एक्सपेक्टेशन को पहले साइड में रखना होगा। जैसे कृष्णा जी बोलते हैं कि आपको सरेंडर करना हर चीजों में, तो सरेंडर तभी होगा जब एक्सपेक्टेशंस नहीं होगी। आज अगर अपन किसी के लिए कोई अच्छा करते हैं और एक्सपेक्ट ये करते हैं कि वो भी रिटर्न में हमारे साथ अच्छा करे, वहीं से फिर दुख पीड़ा चालू हो जाती है। तो सबसे पहले हमें उस चीज को कंट्रोल करना होगा, तभी हम धीरे धीरे इस चीज पे जा सकते हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं अगर हम एक्सपेक्टेशंस कम रखें तो हम सही रह पाएंगे। जी हाँ प्रभु जी, बिल्कुल बैलेंस रहने के हाँ लिए। बहुत अच्छा। लेकिन मेरा क्वेश्चन और थोड़ा स्पेसिफिक है कि हम गाइडेंस कैसे, मतलब कैसे हम गाइडेंस पे जा सकते हैं ऐसे सिचुएशंस में जबकि हम रैशनल तो है ही नहीं ना, हम तो इमोशनल बीइंग्स हैं। यानी इमोशंस वो एक्ट करेंगे ही करेंगे। अब हम गाइडेंस सीख कैसे करें? हरे कृष्ण प्रभु जी। भीष्मपाल प्रभु जी यस। हाँ प्रभु जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे अभी तक जो ये आपने बताया, ये एक नॉर्मल लाइफ में यही होता है सभी के साथ में। बट जब हम्म। से ये चीज अभी हमें इससे पहले नहीं पता था, अभी हमें पता चल गया है, जैसे हम डिवोशन में जा रहे हैं, कि हमें इस समय में वी शुड सीक गाइडेंस। और जो हम्म। सामने वाला बंदा है वो ये कर रहा है, उसको नहीं पता है हो सकता है, लेकिन हमें तो पता है अभी। So we should हम्म। act that way, and we should go in shelter of Krishna and ask him कि प्रभु जो करना है, जो आप मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, and you take care of me. That is what. तो एक तरीका ये है कि हम गीता पढ़ेंगे तो फिर जो गीता में हुआ वो अपने सिचुएशन से हम रिलेट कर पाएंगे कि अच्छा मेरे लाइफ में ऐसी सिचुएशन है तो मुझे ऐसा करना है। Right अब हमने प्रभु सुना है तो उसको अप्लाई करें। जी। लेकिन ये भी देखा जाए, ये बहुत अच्छा है, लेकिन ये भी देखा जाए तो रैशनल थिंकिंग अप्लाई करना ही तो हो गया। और हम्म। मैं यही चीज कह रहा हूँ कि इमोशनल प्रभु हाइज जी, एंड एक लोज में तरीका और है। रैशनल थिंकिंग चलती नहीं है। एक चीज और है प्रभु जी इसमें, आपके पास एक ऐसा गुरु होना चाहिए जिसपे आप कॉन्फिडेंस हो कि ये हमसे ज्यादा नॉलेजेबल है, और अगर हम हाँ। ऐसी जगह फंसते हैं तो हमें इनकी ही शरण लेना है। हाँ तो एक पॉइंट ये आया जो भीष्म जी ने बोला कि ऐसे हमने केसेस पढ़े, मतलब एजुकेशन के माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि अच्छा ऐसे केस में हमें गाइडेंस लेनी चाहिए। पुनीत प्रभु बोल रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति हमारे लाइफ में होने चाहिए जिनके पास हम शरण ले पाए इन टेंस सिचुएशंस में, खतरनाक सिचुएशंस, डेंजरस सिचुएशंस में हेल्प सीख कर पाए। ये होना चाहिए। और कोई? आर्यन प्रभु आप क्या बोल रहे हैं? नहीं नहीं, मैं आपके बारे में पूछना है मेरे को। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। अच्छा ठीक है। मेहुल प्रभु आप क्या बोल रहे थे क्या आंसर में? प्रभु जी, आपने जो बोला कि अर्जुन के साथ ऐसा क्यों हुआ, तो अर्जुन की इंद्रियां आसक्त थी, बहुत मोहग्रस्त थी, आसक्त थी। नहीं मैं ये वो नहीं पूछ रहा सामने अर्जुन के साथ ऐसा क्यों हुआ। मैं पूछ रहा हूँ तो अर्जुन ने ऐसा किया और हम ऐसा भी ऐसा किया। ही करेंगे। हाँ हाँ हाँ, तो मैं लेकिन यही हम बोल रहा ऐसा हूँ ये। क्या करें हम्म। कि इमोशनल हाइज एंड लोज के टाइम में हम शेल्टर सीख कर पाए, गाइडेंस सीख हाँ, कर पाए, ऐसा हम क्या करें? जैसे आपने किया है इसी तरह आपके थ्रू ही हमें करना पड़ेगा। आपके शरीर पर जो लिबास है, अब तक वो लिबास हमने धारण नहीं किया है प्रभु जी, ओहो। क्योंकि आपको बहुत ही अच्छे गुरु मिले हैं और वहां जाकर बैठे हैं। हमें अभी वो हमारा यात्रा, लेकिन हमारी आप आए प्रयास नहीं चालू। आज तक कुरुक्षेत्र। हाँ हाँ, मेरा कहने का मतलब है कि कृष्ण थे तो भी अर्जुन को निर्णय लेने में बहुत कठिनाई हुई। फिर बाद हाँ। में जाके गुरु कृपा से अर्जुन ने निर्णय ले लिया,
और हमारी ये यात्रा, हमारा ये प्रयास चालू है कि हम हमारी इंद्रियों पे कंट्रोल कर सके और आप हम्म। जहाँ बैठे वहां आने का प्रयास कर सके प्रभु। और ये अगर अगर सरेंडर लॉन्ग टर्म करने के लिए से ही नहीं होगा। तो थोड़ी छुट्टियों के लिए भी आ सकते हैं। सरेंडर करने से ही, थोड़ा और विजिट करके भी जा सकते हैं। सरेंडर का मतलब क्या है, अभी किसी को शायद पता है, मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ तो माफ करना। सरेंडर का मतलब ये नहीं कि चरण में जाके बैठ गए, वो हाँ। है ही नहीं सरेंडर। सरेंडर का मतलब है अपने आप को पूर्ण पूर्ण संपूर्ण तरीके से भूल जाओ। और कृष्ण भगवान ने जो कहा है गीता में, उनके निर्दोषों इन उनके निर्देशों को अपने जीवन में उतार लो, ये सरेंडर। जी, निर्देश चरणों में फॉलो, जाके इंस्ट्रक्शंस को बैठना फॉलो नहीं। करना, ये एक्चुअल सरेंडर हाँ, है। उन्होंने जो यस। बोला है वो हमें करना है, ऐसा ये लास्ट सरेंडर है। दो कमेंट्स हम लेंगे। पुनीत प्रभु जी, आपके दो कमेंट्स ऑलरेडी हो गए हैं, अभी नहीं। अब आपका चांस प्रभु गया। जी एक लास्ट अभी में। नहीं नहीं, ऐसे टाइम जाता है, चला जाएगा बहुत। एक कृति सुंदर प्रभु का, फिर बॉबी देवान प्रभु जी का, ये दो। मेरा एक वन क्वेश्चन। ना नहीं, हाँ चलो, अलग क्वेश्चन था आपका, वो बाद में ले लेंगे। अभी दो कमेंट्स लेंगे बस इनके। अरे कृति सुंदर प्रभु नीचे कर लिया हाथ, बॉबी देवान प्रभु जी आप ही बचे बस, फिर मैं बताऊंगा। हम क्या ऐसा करें कि गाइडेंस सीख कर पाए प्रभु जी। ऐसे इमोशनल सिचुएशन में। या जी। सो प्रभु जी, हम लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं क्योंकि हमारे पास अब वो नॉलेज है जो शायद अर्जुन जी को नहीं थी। हमारे पास गीता है जिसको हम लोग पढ़कर वो सारी चीजों को वो कर सकते हैं। और दूसरा कि हम लोग अपनी जिंदगी में लोगों के एक्सपीरियंसेस को, जैसे अभी हम लोग क्लास में आए थे तो आपने हमें ये भी बोला था कि जो नंबर वन इंटेलिजेंट पर्सन होता है वो होता है जो दूसरों के एक्सपीरियंस को लेकर अपना करता है। तो हम्म। हम भी बड़े फॉर्चुनेट है कि हमारे पास स्क्रिप्चर्स हैं जिनकी मदद ले सकते हैं, गुरुज हैं जिनकी मदद ले सकते हैं। तो जब हमारे पास ये है तो चांसेस ऑफ अस कोई गलत काम करें या गलत डिसीजन लें तो वो थोड़ा कम हो जाता है। तो आई थिंक वो हम्म। हमें एक एडवांटेज मिलता है, तो बिल्कुल। जिसका हमें बिल्कुल पूरा उपयोग लेना चाहिए। हरे जी। कृष्ण प्रभु जी, वन लाइनर ओनली। अच्छा ठीक है, वन लाइनर प्रभु ओनली। जी, दैट इज ultimate is we can train our mind and intelligence to हाँ। actually get rid of this situation through ठीक है। practice। निरंतर अभ्यास से कर सकते। हाँ, निरंतर अभ्यास से ऐसा प्रैक्टिस ये करना पड़ेगा। बहुत जी। अच्छा। और बॉबी देवन जी ने बोला दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखें। कृति सुंदर प्रभु जी, आपका भी वन लाइनर। हरे जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। बबिधवन प्रभु जी ने ऑलरेडी बोल चुका है। हम्म। और मेरा भी एक मतलब अ, जैसे कि कुछ टाइम होता है कि कोई डिसीजन लेने में थोड़ा ज्ञान होने के बावजूद भी कोई डिसीजन लेने में थोड़ी दिक्कत होता है। तब जिसका एक्सपीरियंस जो ज्यादा होता है कि या कोई गुरु या कोई टीचर जो है, उसके परामर्श लेने के बाद ही वो काम मतलब हल्का हो जाता है। वैसे ही श्री कृष्ण हाँ। हाँ, वो वैसे ही श्री कृष्ण को अर्जुन ने कहा कि मुझे क्या करना चाहिए, आप ही बताइए, आप जो बोलेंगे मैं वही करूंगा। बिल्कुल। तो बिल्कुल जो इन्होंने पॉइंट बोला, इसी को थोड़ा और एलैबोरेट करूंगा मैं, ये मैं जो बताना चाह रहा था। एक्चुअली जब हम बहुत हाई लो इमोशनली इमोशनल टर्मोइल वाली सिचुएशन में होते हैं, तब कोई बुद्धि काम नहीं करती। मन से सटल है बुद्धि, बुद्धि से भी सटल है अहंकार, उस लेवल का होता है ये। ईगो, मतलब ईगो ना, इमोशनल प्रॉब्लम वहाँ वहां से रूटेड होती हैं। तो ये सब ना कुछ भी बुद्धि वगैरह काम नहीं करेगी तो इंटेलेक्चुअल रैशनल थिंकिंग हम अप्लाई नहीं कर सकते। ये सब है, ट्रेन करना होगा इस तरीके से, एक्सपीरियंसेस से सीखना होगा, एजुकेशन लेना होगा, लेकिन उस सिचुएशन में हम पगला जाते हैं। ऐसे में अगर कोई हमारे लाइफ में ऐसा हो जिनसे हम शेयर कर सकें, ये सारी चीजें एक्सप्रेस कर सकें। इमोशंस जो है, इमोशंस से डील करने का तरीका ये है, आप एक्सप्रेस कीजिए। एक्सप्रेस करेंगे तो हो पाएगा। आप देखिए, अगर इमोशंस को एक्सप्रेस ना किया जाए तो लास्ट में जाके फूटेंगे कभी ना कभी वो। एक होता है
इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं किया जाता, उसको क्या कहेंगे, दबा के रखना, मतलब दबा के क्या, रिस्ट्रेन, या और क्या बोलेंगे इंग्लिश में, रिस्ट्रेन ही बोलेंगे हम। तो सप्रेस या करना है। सप्रेस, सप्रेस करना, सप्रेशन, या तो सप्रेशन रहता है बहुत सारे लोगों में, या तो सप्रेस करके रखेंगे, सप्रेस करके रखेंगे, या तो इस एक्सट्रीम, आउटबर्स्ट, यहाँ चले जाएंगे, या तो सप्रेशन या तो आउटबर्स्ट। इन दो एक्सट्रीम्स में हम घूम रहे होते हैं इमोशंस के मामले में। लेकिन बीच में जो आता है वो होता है एक्सप्रेशन, राइट एक्सप्रेशन। अगर हम राइट एक्सप्रेशन करते रहें तो आउटबर्स्ट से बच के रहेंगे, सप्रेशन करें तो अल्टीमेटली आउटबर्स्ट होना ही है कभी ना कभी, या जब तक सप्रेस रहेगा तब तक। देखिए साइकोलॉजिस्ट वगैरह जो होते हैं, काउंसलिंग सेशंस रखते हैं, क्या करते हैं उसमें, बस लोगों को बोलते हैं आप एक्सप्रेस करो मेरे सामने, बस। और बस बातें करते हैं, यहाँ क्या चल रहा है आपके जीवन में, ऐसा 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 ऐसा, बस बातें करेंगे हो जाएगा। एक्सप्रेस करके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अगर हम कुछ ऐसे सिचुएशन में हैं, हम, कोई हो हमारी लाइफ में जिससे के सामने हम एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, प्रभ ये तीनों लेवल पे होता है। सीनियर्स यानी कोई गाइडेंस जिससे हम ले पाए, इक्वल्स जिनके सामने जस्ट हम एक्सप्रेस करके फ्रेंडशिप वो रह पाए, और जूनियर्स भी, हाँ, वो भी उनके सामने वो भी एक्सप्रेशन, मेनली ये फ्रेंड्स एंड गाइड, इन लेवल्स पे कुछ हो, कोई हो जो एक्सप्रेस कर पाए। जी, आपका छोटा सा कमेंट बॉबी देवान जी। प्रभु जी, आपने बहुत सही बोला कि हमें सप्रेस हम्म, नहीं करना चाहिए। और मैं आई हम्म, एम रियली सॉरी बिकॉज आई एम अ डॉक्टर। हम्म। बहुत सारी हमारी जो इसीलिए मेडिकल, मैंने आपको हाँ, अभी बोलने का थैंक यू प्रभु जी। मैं ये बोलना चाहता कि जब लोग सप्रेस करते हैं अपने इमोशंस को, तो उसी से उनकी बीमारियां बढ़ती हैं। जैसे हाँ। हाइपरटेंशन, डायबिटीज, थायराइड की जो प्रॉब्लम है, ये हार्मोनल, कुछ तो हार्मोनल है, बट कुछ बिकॉज सप्रेस किया है उससे हार्मोन्स अप एंड डाउन हो गए, जिससे प्रॉब्लम हो गई है। क्योंकि सप्रेस किया है अपने इमोशंस को, सही जगह पे सही टाइम पे नहीं बोला, उससे उनको ब्लड प्रेशर, शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए आपने बिल्कुल सही बोला कि हमें एक ऐसा गुरु चाहिए जिसके साथ में हम अपनी है ना ये वाली इश्यूज को सॉर्ट आउट करें, ताकि हम, जैसे आपने बोला, एक्सट्रीम्स में ना जाएं, ना हम हम्म, सप्रेस करें, ना हमारे में आउटबर्स्ट हो। तो वो जो बैलेंस है, उस बैलेंस को बना के रखने के लिए तो हमारे को गुरु की ही जरूरत पड़ती है। तो ये तो आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा। बट प्रभु जी, मैं आपको एक पूछना चाहता हूँ कि अल्टीमेटली सब करवाने वाला तो भगवान है। हम्म, तो तो वही हमारे दिमाग में वो टाइम लगाते हैं, बुद्धि डालते हैं कि अब गुरु से कुछ मांग लो, उनसे पूछ लो, या वही हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं कि हम लोग को पता ही नहीं चलता कि हमें क्या करना है। जैसे करण जी फंस जाते हैं अपने, रात को निकालने के चक्कर में पहिया फंस जाता है, तो उनकी जो नॉलेज है वो ड्रेन हो जाती है। तो ऐसे भगवान भी सर्कमस्टांसेस हमारे सामने रखते हैं, जिसके सामने हमारी जो बुद्धि है वो बंद हो जाती है, ब्लॉक हो जाता है, एक मेंटल ब्लॉक आ जाता है। तो प्रभु जी, हमें फिर उस टाइम क्या करना चाहिए? बिकॉज आई थिंक वो अल्टीमेट होता है कि जब हम लोग ऐसी स्थिति में आते हैं तो फंस जाते हैं। लास्ट में क्या बोला कि आप कह रहे भगवान ही हमसे ये सब करवाते हैं, हाँ जी। तो लास्ट में आप प्रभु क्या जी, ये बोले, तो अपनी फ्री क्वेश्चन विल क्या पूछा। रहती है। नहीं तो प्रभु जी, मैं ये आपको बता रहा था कि जैसे भगवान ही सारी रचनाएं करते हैं। हम्म, तो उस रचना में कभी कभी हम लोग ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। हम उस स्ट्रेस में होते हैं कि हम लोग भूल जाते हैं कि मेरे पास एक गुरु भी है, उनका एक नंबर है जिनसे मैं बात कर सकता था। उस टाइम सारी चीजें बंद हो जाती हैं। हम्म। तो तो उस टाइम हमें वो प्रैक्टिस करनी है कि हाँ, हमें हमेशा ये याद रखना है कि गुरु है जिनसे हम लोग हेल्प ले सकते हैं। बट हमारे जब हार्डशिप्स होते हैं ना, तो ये सारी चीजें भूल जाते हैं हम लोग। तो उस समय को कैसे याद रखें? दैट इज आई हाँ, थिंक वेरी क्रिटिकल। वही वही मैं कह रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि गुरु ही हो, इसलिए मैंने दो लेवल्स बोले, हाँ जी। फ्रेंड्स एंड गाइड। ऐसे कुछ होना चाहिए जहां हम बात कर पाए। जस्ट मैं किसी मुसीबत में हूँ, अगर मैं अपने फ्रेंड के पास जाके उसको ये ऐसा बता रहा हूँ, मैं जरूरी नहीं कि उससे बोल रहा हूँ कि मुझे हेल्प करो और हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ प्लीज मेरी हेल्प करो, मैं क्या करूँ। ऐसा जरूरी नहीं, नहीं, जस्ट मैं बता रहा हूँ ना, वो प्रॉब्लम बहुत सॉल्व कर देते हैं। प्रभु जी, मैं ऐड करना होता क्या चाहूंगा, है, 1 मिनट। हाँ वन बस मिनट थोड़ा सा मैं खत्म कर दूं इसको। जी जी जी। होता क्या है ना, प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी होती है हमारे माइंड में,
बहुत सारी चीजें बस माइंड में होती है, मेंटल ब्लॉक्स होती हैं। अगर हम अपनी ही प्रॉब्लम को एक बार लिख लें और अगले दिन उसको पढ़ें, आपको एक दिन मान लो बहुत बुरा लगा कुछ, आप उसको लिख लीजिए। अगले दिन आप पढ़ेंगे, आप अपने बारे में सोच रहे होंगे क्या पागल हूंगा मैं, ये इतने सी चीज से बुरा लग गया मुझे। करके देखेगा, ऐसा होगा आपके साथ पक्का। या आप किसी दूसरे की प्रॉब्लम सुनिए, तो आप कहेंगे क्या छोटी सी बात पे परेशान हो गए, और आपकी उससे भी छोटी बात रही रही होगी, लेकिन उस पर आप परेशान हो जाते हैं। ऐसा होता है। तो बहुत वो प्रॉब्लम मन मन में रहती हैं। एक बार हम थोड़ा अंदर थोड़ा सा एनालाइज करने लगे प्रॉब्लम को, तो पता लग जाएगा यार ये क्या ही है। लेकिन हम एनालाइज कर नहीं पाते क्योंकि इमोशनल टर्मोइल में रहते हैं। अब इमोशनल टर्मोइल में हम हैं, ठीक है, अब इमोशनल किसी से सीख करना, एक्सप्रेस करना, ये इमोशनल वे ही है। समझ रहे? मतलब किसी के पास जाके आप बोलेंगे कि यार ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा 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 बोलते हुए आपको खुद लगने लगेगा कि इतना भी तो कुछ था नहीं। आप दूसरे को बता रहे हैं तो आपको सारा याद करना पड़ेगा ना कि क्या क्या हुआ। अब वही एक बार सारा आपने कलेक्ट कर लिया ना माइंड में, नहीं माइंड से निकाला आपने और रखा, तो आपको खुद भी दिखाई दिया अच्छा इतना ही था क्या बस। तो बहुत प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी जस्ट बाय एक्सप्रेसिंग। और एक्सप्रेस आपने कर दिया, तो जो फ्रेंड है या जो गाइड है वो थोड़ा बता भी पाएंगे कि थोड़े से ये चेंजेस करके देख लो, तो लगेगा हाँ ठीक है कर लेता हूँ। तो उस तरीके से तो जरूरी नहीं हम सॉल्यूशन ही सीख कर रहे हो, लेकिन जस्ट एक्सप्रेशन इज अ वेरी गुड वेपन टू फाइट दिस। लेकिन ये एक्सप्रेशन भक्तों के साथ रहे, ये फ्रेंडशिप भक्तों के साथ हो तो अच्छा है। ऑफ कोर्स फैमिली में तो हो ही, फैमिली को तो मैं सबको भक्ति बना दीजिए। लेकिन हर जगह हम अपना हार्ट शेयर करते रहें वो भी अच्छा नहीं रहता। हार्ट शेयर थोड़े अच्छे लोगों के साथ करें। यस कहीं वो प्रभु। कहे कि अरे भाई बहुत बुरा हुआ तेरे साथ, ले तू पैग लगा मैं पैग लगाऊं, यही हमारा जीवन का आनंद इसी में है, थोड़ा तू पी थोड़ा मैं पीऊं। हम दो ऐसे और लोगों हमारा के बैक साथ। पाइपर, तुम, मैं और बैक पाइपर। विद दिस आई वुड लाइक टू एंड। इसके प्रभु जी आगे जो आपने सही टाइम जा रहा है मैसेज वो दिया। आपका है। जी बताइए भेट मालपुर जी। हाँ हाँ प्रभु जी, ये एक का तो आपने आंसर खुद ही दे दिया करके। प्रभु प्रभु बॉबी देवन जी बोल रहे थे जो, वो तो वो वाला चीज है जैसे विनाश काले विपरीत बुद्धि, है ना, हम्म। उस समय हमको पता ही नहीं चलता है। लेकिन ठीक है, अभी हम पढ़ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा जान रहे हैं, उससे हमें पता चलता है। दूसरी बात है, मैं वो बोलना चाहता था शेयरिंग की जो बात है करके। आज के जो लाइफ है, जो प्रैक्टिकल लाइफ है, उसमें ट्रू फ्रेंड वगैरह कोई भी हो ही नहीं सकता है। वो आपके चीज को जो आप बताएंगे, उसको उसको फर्दर एक्सप्लॉइट करेंगे इंस्टेड ऑफ गिविंग यू सम गुड एडवाइस करके, है ना। तो हम्म। उसमें क्या होता है करके कि आप ये सोचते हैं कि मैं किसको बताऊं करके, ऐसा कोई आपको फ्रेंड मिलेगा ही नहीं, एक्सेप्ट वो आपने बोल दिया अभी लास्ट में, वही पूछने वाला था कि भक्त के सिवा आप किसी को बता नहीं सकते हैं करके। नहीं तो वो क्या होता है ना, आज का जो प्रैक्टिकल लाइफ है, आज के टुडेस लाइफ में, वो वही है कि दिल की बातें किससे कहें, कोई जरिया नहीं मिलता, किसी से नजर नहीं मिलती तो किसी से नजरिया नहीं मिलता। तो वो वाली बातें हैं। तो ये तो किसी से हम बताएंगे तो जनरली प्रैक्टिकल सोसाइटी में यही होता है कि वो आदमी आपको एक्सप्लॉइट करेगा कि अच्छा इसको ये प्रॉब्लम है, ये मैं सबको बताता हूँ इसको, इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग यू। ये प्रैक्टिकल है। तो वो भक्त मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज सबसे बेस्ट चीज वही है कि अगर आप डिवोशन में हैं और आप समर्पण की तरफ चल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको आएगी करके, जी। धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। इसीलिए गुरु साधु शास्त्र तीनों का कॉम्बिनेशन हमें चाहिए होता है। जी। गुरु का एक रोल है, और गुरु के सामने भी हम हाथ जोड़ के जाएंगे कोई सॉल्यूशन मांगने, वो है। लेकिन सारी बातें एक्सप्रेस ना गुरु के साथ भी होती है, साधु चाहिए होते हैं। बहुत सारे साधु जिनके साथ हमारे दोस्ती हो, ये हो जहाँ पे हम बातें शेयर कर लेंगे। और शास्त्र फिर वो तो है ही, गुरु साधु शास्त्र ये चेक एंड बैलेंस सिस्टम है ना। गुरु कुछ सही है या नहीं है ये साधु से पता चलेगा, शास्त्र से पता चलेगा। शास्त्र में जो लिखा है उसका एक्चुअल मतलब क्या है ये गुरु और साधु बताएंगे। किन साधुओं के साथ रहना है ये शास्त्र बताते हैं, गुरु बताते हैं। तो ऐसे तीनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, गुरु साधु ये शास्त्र। सारी चीजें कहाँ से आएगी प्रभु? पहले जो कुछ भी हमें मिला है वो हमारा नहीं है। ये हम भाव हमारे मन में ला देंगे तो ही ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली हमारे रास्ते में मिल जाएंगी। परिस्थितियां भी हमारी नहीं है। परिस्थितियां सारे जीवन की, संसार की जो भी परिस्थितियां है वो अभाव युक्त है प्रभु जी। पूरा संसार अभाव युक्त है। और हमारा मन और हमारा जीवन कुछ न कुछ भाव युक्त जीवन को ढूंढने का प्रयास करता है।
लेकिन इन सारे चक्करों में से निकल के हमें यहाँ तक पहुंचना पड़ेगा कि हमें हमारी इंद्रियों को शिथिल से जड़ जड़ हो गई है, जड़ से मतलब बाहर निकालनी पड़ेगी, तभी ये संभव होगा प्रभु। जी। प्रभु सॉरी टू इंटरप्ट, इट्स टू लेट, आई विल आस्क वन क्वेश्चन। आप आपको कौन सा गुरु महाराज ने दीक्षा दी है आपको? नहीं, आप जानते होंगे या नहीं, हिजर गोपाल कृष्ण साईं महाराज उनसे। गोपाल कृष्ण महाराज, ओके। प्रभु सॉरी, ये पूछना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से तो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, वो तो पूछ सकते हैं। हाँ बाकी जो भी है। हाँ, बॉबी देवान प्रभु जी और जय प्रभु भी पूछ रहे हैं। ठीक है, लास्ट, बिल्कुल लास्ट, इसके बाद खत्म करेंगे। ये हमारी वो पुरानी वाली वीकेंड्स क्लासेस नहीं है जो हम 2.5 घंटा लिया करते थे। अभी इतना लंबा कर लेंगे तो कल से लोग आना छोड़ देंगे कि यहाँ तो बहुत टाइम जाता है। लेकिन देखो, मेरी गलती ज्यादा नहीं। हाँ प्रभु जी, माइक ऑन करके। माइक ऑन नहीं है आपका। जो आपका चैप्टर 1 गीता का आज आपने बताया, तो आपने बताया कि सबने अपना शंख बजाया। तो मैं हाँ। ये जानना चाहता हूँ कि वो जो शंख उन्होंने बताया, उसका बजाया, उसका क्या सिग्निफिकेंट है एज स्पिरिचुअल? उससे हमें क्या वो मिलता है? कि क्या वो सिर्फ डराने के लिए होता है, या दूसरे को नर्वस करने के लिए, या डज इट हैव सम स्पिरिचुअल रोल आल्सो? देखिए, कुछ भी चीज क्षत्रिय जो फाइटिंग, ये सब फाइट होती थी, ये धर्म युद्ध होते थे। इनके कुछ प्रोटोकॉल, हर एक गेम खेलते हैं तो उसमें कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। क्रिकेट के आईसीसी ने बनाए हैं, ये प्रोटोकॉल्स हैं, ये रूल्स रेगुलेशन हैं। ऐसे युद्ध के रूल्स रेगुलेशन हो गए, ऐसे नहीं कि कहीं मिसाइल चला दी किसी के ऊपर, वो जैसे ऐसे। तो अ, तो उसमें ये प्रोटोकॉल का एक हिस्सा है। और कैसे हम यहाँ पे भगवान की वर्शिप भी शुरू करते हैं, शुरू किया जाता है ये एक इस आवाज के साथ। एक ऐलान किया जाता है, सावधान। क्षत्रिय भाषा में देखें तो ये सावधान, युद्ध शुरू हो रहा है। युद्ध शुरू हो, ऐसे टीवी में सुनते थे ना कि जहां अपना ये आ पधार रहे हैं, वो अनाउंसमेंट ऐसा था। युद्ध युद्ध घोष की ध्वनि शंख से की हाँ, जाती थी युद्ध पहले, घोष युद्ध है, घोष युद्ध की घोष। ध्वनि 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 तो शंख ही एक ऐसा उत्तम उत्तम था, तो शंख से की जाती थी। हाँ, तो ये वो प्रोटोकॉल है। और ऐसा, और फिर मतलब जो जितना बड़ा राजा हो उसके लिए उतनी बड़ी अनाउंसमेंट होनी चाहिए, ऑपुलेंस दिखता है ना। तो क्षत्रियों का ये तरीका है। लड़ते भी हैं तो ऐसे नहीं कि पहले गोली चला दी खत्म, नहीं। शंख बजाए, युद्ध शुरू हुआ, बाकी एक दूसरे से वो डुअल होना है। तो पहले लड़ना नहीं शुरू रहते, पहले एक दूसरे को और ललकारेंगे। माँ का दूध पिया है तो सामने आ। हाँ, और बहुत बोलते हैं कि तू तो ये है, ये ऐसा है, वैसा है, ऐसा है, ये है, दम है तो आ लड़ मुझसे। पहले ये सब बोलेंगे, चैलेंज करेंगे, फिर चैलेंज होके वो अंदर खून खोलता है। वो अभी क्या, अंदर मशीन चालू हुई है, अभी खून खोल रहा है, खोल रहा है, खोल रहा है। अब भाई लड़न, अब हो गया, अब गर्म, अब माहौल बने। लेकिन जब युद्ध प्रोग्रेस बस। में आया तब तो सारी चीजें सब उल्ट पुल्ट हो गया प्रभु जी। सब छल कपट आ गया बाद में तो। प्रभु एक और बात, सूर्योदय से सूर्यास्त हाँ तक ये समय होता था, सूर्यास्त हाँ। हो जाए तो सारे शस्त्र रख दिए जाते थे। ये भी था हम्म। एक नियम। और साथ में आके लोग हाँ अपना जी, डिनर ये लेते थे। बातें करते थे जी प्रभु जी। नियम तो ये भी था, एक योद्धा से एक ही योद्धा लड़ेगा प्रभु जी। तो पहले उन्होंने तोड़ा कौरवों ने, तो फिर हम्म। भगवान ने कहा पांडवों तुम्हें तोड़ो भाई। तो प्रभु जी, जैसे तो हमारा, जैसे भी हमारे ये जीवन है, तो उसमें हम लोग भगवत गीता, जैसे मेरे लिए भगवत गीता बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे जिंदगी के सारे क्वेश्चन वहां से मिलेंगे। तो हम्म। ट्रस्ट मी, मुझे ना चैप्टर 1 कभी अच्छा नहीं लगता था। तो कभी भी मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि इट्स ऑल डिस्क्रिप्शन, कि वो है, उसने शंख बजाया, मैंने की। तो मैं जी। हमेशा चैप्टर 2 को लेकर वहीं से शुरू करता था। बट आज जब आपने चैप्टर 1 लिया, और जिस तरह से आपने उसको डिस्क्राइब किया ना, इट हैड लिटिल मीनिंग, इट हैड लॉट ऑफ मीनिंग फॉर मी टुडे। क्योंकि मैं, जैसे आप बोल रहे थे, तो मैं अपने जीवन में भी वो देख रहा था कि ऐसे ही हमारे हमारे जीवन में ऐसी ही परिस्थितियां आती हैं। कभी कभी हमें अपने रिश्तेदारों के साथ में, या अपने दोस्तों के साथ में, उनके सामने भी फेस करना पड़ता है ऐसी सिचुएशन। बट अब मुझे ये समझ आ रहा है कि हमें सही करना है। शायद उसमें मेरा नुकसान भी हो रहा है, बट एंड एंड ऑफ द डे, अगर स्क्रिप्चर्स वो बताते हैं कि सही है, तो वो सही करना है हमने।
और सही रास्ते पे जाने के लिए कभी कभी हमें हारना भी पड़ेगा। तो आज मुझे वो एहसास हुआ कि चैप्टर 1 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, थैंक यू। और इतना ही नहीं, अभी तो बहुत सारी और इम्पोर्टेंट टीचिंग्स रहती हैं, वो तो अभी आई नो बट पूरा समरी 42 में से एक श्लोक 42 का जी जी, मैंने ट्राई किया कि फ्लो बहुत से जल्दी कुछ जल्दी, निकालें, हाँ, जल्दी वरना समराइज, हर जल्दी। एक श्लोक पे इंडिविजुअल लेते रहे बहुत सारी टीचिंग। हाँ जी प्रभु जी, आई अंडरस्टैंड, बट फिर भी जो बंदा चैप्टर 1 को स्किप करता है आज उसके लिए वो चैप्टर 1 एक इम्पोर्टेंट बन गया। थैंक यू। एक एक हैप्पी सवाल गुड सर। प्रभु जी, पहला ही जो श्लोक है जी। दूसरी चेन उसमें तो उसमें जो है धृतराष्ट्र जो कि राजा है महाराज, वो मामका और पांडवों का अलग अलग डिफरेंस करता है। वो मामका को अपने को, निकाल ले वो बाहर। कौरवों को अपना वो बताता है, पांडवों को अपना नहीं बताता। ऐसा क्यों? हम्म। यही सेपरेटिस्ट मेंटालिटी, जो माम का पांडवाश्रय के अलग अलग देख रहे हैं कि ये मेरे नहीं है, ये मेरे हैं। परिवार उनकी में तो यही मतभेद इच्छा एक्चुअली कर थी दिया कि गया। मेरे मेरे पुत्र जीत जाए, एक्चुअली उनकी यही यही इच्छा थी। पहले श्लोक में ही धृतराष्ट्र ने पारिवारिक दिखा दिया कि मतभेद। देखो, जी। पारिवारिक मतभेद ठीक है, लेकिन पक्षपात। पहले श्लोक से ही धृतराष्ट्र ने दिखा दिया कि देखो मैं कितना गिरा हूँ, कि उनके पुत्र मैं। जीत जाए, उनकी ऐसा ही इच्छा इच्छा थी हम्म, प्रभु जी, शुरू से ही। पहले श्लोक में धृतराष्ट्र का प्रभुपाद परपट में मेंशन करते हैं कि धृतराष्ट्र कैसे डरे हुए हैं, ये पहले श्लोक से ही दिख रहे हैं। कि पहले ही बोलते धर्म क्षेत्र में गए हैं, मेरे पुत्र तो सारे एक नंबर के अधर्मी हैं, ये धर्म क्षेत्र में चले गए, हे भगवान क्या हो रहा होगा, संजय जरा बताओ क्या हुआ। और माम का पांडव सेपरेट करके अभी तक बोलते आ रहे थे। क्या अभी तक धृतराष्ट्र क्या बोलते थे कि विधि का विधान है, जब बोला रहा था कि भाई अपने लड़के को समझाओ, थोड़ा क्या कर रहा है ये, थोड़ा इसको बोलो सही रहे। यार मैं क्या ही कर सकता हूँ, लड़का तो सुनता ही नहीं जी हमारी, विधि का विधान है, जो होगा होना है होके रहेगा। अभी क्यों यहाँ पे कर रहे हैं कि नहीं मेरे पुत्र उनके पुत्र। भाई बोलो भाई तेरह हमारे तेरह लड़के लड़ने गए हैं, क्या हुआ जरा तेरह बताओ, तेरह ऐसे शुरू पूछ हो सकते थे। गया अभी। तो ये सेपरेटिस्ट मेंटालिटी, ये नीची सोच, गिरी हुई सोच वो झलकाता है। ये राजा की सोच तो नहीं हो सकती। हाँ, दैट शोज। लास्ट कमेंट या क्वेश्चन, जय 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 जय, क्या नाम है आपका पूरा? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी, हरे कृष्ण। जय जय- हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए, वॉइस थोड़ा प्रभु सा जी, ब्रेक हो मेरा रहा एक था आपका। क्वेश्चन है, गुरु और साधु कैसे होने चाहिए, उस गुण क्या होते हैं, और गुरु से कोई चुनते हैं या शिष्य? अच्छा, तो गुरु और साधु कैसे, तो साधु कैसे होने चाहिए तो आप कुरुक्षेत्र में आके देख लीजिए। और गुरु कैसे होने चाहिए तो डिटेल सब्जेक्ट मैटर है, कभी डिटेल में इसके बारे में डिस्कस ये कर ये लेंगे। ये तो देख ही रहा है प्रभु जी सामने, साक्षात देख रहा है गुरु कैसे होने चाहिए। नहीं नहीं, गुरु एक बहुत, गुरु का मतलब ही होता है हेवी, तो गुरु एक हेवी टर्म है। और साधु कह सकते हैं, वी आर ऑल ट्राइंग टू बिकम अ गुड साधु, वी आर ऑल ट्राइंग टू बी अ गुड साधु। तो ये है। और साधु की जो सिमली की जाती है ना प्रभु जी, हाथ से, कि जो सार सार को रख ले और गलत गलत चीज को उड़ा दे। हम्म, ऐसे बोलते हैं ना वो, जब बाकी अनाज को औरतें साफ करती हैं तो अनाज हम्म। रह जाता है और जो उसमें वेस्ट है ढूंढले ढूंढले वो निकल जाते हैं। जैसे साधु की ऐसी गति बोलते हैं कि साधु। हमारे लिए आप ही गुरु हो प्रभु जी, आप हमें जीवन का सार दे रहे हैं और हमें कोई कुछ भी क्वेश्चन है उसका आंसर कर रहे हैं। गुरु वाला बहुत डिटेल सब्जेक्ट मैटर है, उसको कभी आगे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे एंड करते हैं, बहुत टाइम हो गया। थैंक हरे यू वेरी मच प्रभु कृष्ण। जी, हरे कृष्णा, हरे थैंक यू कृष्णा। प्रभु जी। श्रील हरे प्रभुपाद कृष्णा प्रभु की जी, हरे हरे जय, कृष्ण कृष्णा, प्रभु जी। ग्रंथराज हरे श्रीमद् कृष्णा। भगवद थैंक यू प्रभु गीता जी। की प्रभु वी आर जी, जय मिसिंग राम। वी आर हरे मिसिंग कृष्ण। कुरुक्षेत्र। सभी को हरे नहीं कृष्णा। बोल। प्रभु जी एक और कैंप कीजिए प्रभु जल्दी जी से। आप ही आएंगे, सारे अध्याय में आप ही आएंगे प्रभु जी, सॉरी टू से नहीं नहीं, आपका बाकी टाइम। और सारे डिवोटीज भी आएंगे, अलग अलग डिवोटीज। आप ही आओ तो बहुत अच्छा, बहुत वेल एंड गुड, अच्छा प्रभु रहेगा। मतलब हाँ, सारे डिवोटीज हैं प्रभु जी एक्सपर्ट। अगला अगला कैंप ऋषिकेश में।
हम अभी तो आपको जैसे आपकी इच्छा। अभी तो वृंदावन में हो रहा है प्रभु जी, 1 2 3 को। तो 3 को वृंदावन में हाँ, रहे। बट प्रभु जी हम आपको किडनैप करके ऋषिकेश ले जाएंगे। ऐसे वर्ड यूज नहीं अच्छा, करते मजाक में भी। अच्छा, अच्छा रियली? है किडनैपिंग। अच्छा तो आपकी कार हम में किडनैप करेंगे ना। हाँ, ठीक है तो प्रभु ठीक जी, है। हम आपको अपने साथ ऋषिकेश लेके जाएंगे। हम उसका प्लान बना रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसे वर्ड मजाक में भी यूज नहीं करा करते। ठीक है, ये कोई कौन बात नहीं। बोल रहे हैं? हरे कृष्ण। हरे ओम कृष्ण नमः। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी।